पिछले कल हमने हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। अब ज्ञापन माने चिट्ठी माने, और उस चिट्ठी में हमने इस बात का जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार तुरंत एज अर्ली एज पॉसिबल जो एसडीएम ठियोग है उसको रिकॉल करे और सारा रिकॉर्ड ठियोग का जो ताल्लुक रखता है 1,13,00,000 कुछ धनराशि से जो वितरित हो चुकी है, जो धनराशि सैंक्शन की गई थी एसडीआरएफ के तहत, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत दी गई थी, और ये 2024 जुलाई के महीने में ये पूरी की पूरी राशि सब डिविजनल ऑफिसर ठियोग को दे दी गई थी। जब हम इस बात का जिक्र आपसे कर रहे हैं और जो कल हमने मुख्य सचिव से भी किया है, ये चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी किया है, तो हमने क्लियर एक बात कही है, इस स्टेज में प्रीमा फेसाई एग्जिस्ट करता है कि भाई पैसे का दुरुपयोग हुआ। ना सरकार हमें गलत समझे, ना कोई और हमें गलत समझे, हम कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नहीं आपसे ये वार्ता कर रहे हैं और ये संदेश हिमाचल प्रदेश के अवाम को नहीं दे रहे। हम तो ठोस बात कह रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पूरा जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि भाई जो तथ्य सामने आए हैं, ये मेरा ख्याल ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ होगा कि पानी का वितरण मोटरसाइकिल पर भी किया गया। मोटरसाइकिल को दिखाया गया है कि मोटरसाइकिल पर पानी का वितरण किया गया है। यहां तक कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं हॉर्टिकल्चर विभाग के, उनकी ब्लेरो की गाड़ी के अगेंस्ट भी क्लेम लिया गया है पैसे का, और दिखाया गया है पता नहीं 6 ट्रिप लिए हैं या कितने ट्रिप लिए हैं, मेरा ख्याल लगभग 1 लाख रुपया वो डायरेक्टर महोदय जो हॉर्टिकल्चर के हैं उनकी गाड़ी के अगेंस्ट भी लिया गया। I-10 गाड़ी में भी शो किया गया है कि पानी ढोया गया है। यहां तक कि बहुत सी निजी वाहन के अगेंस्ट पैसा क्लेम किया गया है। ये शॉकिंग है, ये बहुत जिसको दर्दनाक है। एक तरफ अवाम है जिसको पानी मिल नहीं पाता है, दूसरी तरफ से जो सरकार की तरफ से जनता को ये सुविधा देने का प्रदान किया जाता है, उस पैसे को इस तरीके से दुरुपयोग जब किया जाता है, ये सिर्फ प्रश्न आम आवाम का नहीं है, हमारी पार्टी का नहीं है, ये प्रश्न एक इस प्रकार का प्रश्न है जिसके लिए हमने उम्मीद की है, और हम दोबारा अपील करना चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से, समय रहते प्लीज आप जो हमने कहा है, हम अभी इवन अस्पर्शन ठियोग के एसडीएम पर भी नहीं कास्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी छानबीन होनी चाहिए कि भाई ये पैसा गया कहां, क्योंकि आम आवाम ये कह रही है हमें तो पानी उस तरीके से मिला नहीं। कुछ पिकअप में इस तरीके से दिखाया है विच इज जस्ट इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। 1,000 किलोमीटर एक दिन में पिकअप को दिखाया गया है कि
100 से पानी पकड़ता है पिकअप, और वो फिर उसको पहुंचाएगा, जो पानी जहां पर किलित है वहां पहुंचाया जाएगा। 1000 किलोमीटर तक दर्शाया गया है कि एक पिकअप एक दिन में, अगर आप पंख भी लगा दे पिकअप को तो वो संभव नहीं है 1000 किलोमीटर वो एक दिन में कवर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हालात ये हैं जिसके लिए हमने ये दिया है। यही नहीं, जून के महीने में एक छोटा सा गांव है संधू पंचायत में, जहां से संदीप वर्मा जी भी ताल्लुक रखते हैं, जो पहले इकट्ठी पंचायत होती थी, अब तो ये देवी मोड़ की अलग से पंचायत बन गई है। वहाँ बिछड़ी गांव है, वो 2 दिन में 1 लाख से अधिक लीटर पानी शो किया गया कि पानी दिया गया। तो ये मसला है। हालांकि मैं स्वयं बहुत द्वंद में था कि इस प्रश्न को इस रूप में उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए, लेकिन अल्टीमेटली हमने ये डिसीजन लिया कि पारदर्शिता रहनी चाहिए। जैसी मर्जी सरकार हो, जिस मर्जी की सरकार हो, जो भी तंत्र सरकार पर धब्बा लगाने का क्या कहते प्रयत्न कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। दे शुड बी एक्सपोज्ड एंड द गवर्नमेंट मस्ट कम डाउन हेविली। अगर सरकार इसमें शामिल नहीं है तो सरकार को सख्ती से आने की जरूरत है। जो भी इसमें दोषी है, दोषी डेफिनेटली कोई है, ऐसा है नहीं है कि सब दोष मुक्त होंगे। कोई ना कोई काला धंधा लोगों की पीड़ा के दौरान ये कर रहा है, और इसीलिए हम एक न्याय किस्म की जांच के लिए हमने अपील की है। और हमने उनको कहा है ये प्रमा फजाए बनता है तो आप तुरंत रिकॉल करें एसडीएम महोदय को। एसडीएम महोदय को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पैसा उनके थ्रू वितरित हुआ है और इंस्ट्रक्शंस थी। जिस समय पैसा एडीएम के दफ्तर से, डिप्टी कमिश्नर महोदय के दफ्तर से ये एसडीएम के दफ्तर को गया, तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई भी पैसा बगैर ठोस वेरिफिकेशन के, सबूत के नहीं वितरित किया जाएगा। लेकिन हो गया है। वो दोषी है कि नहीं है, मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं स्वयं ऐसे पक्ष का हूं कि न्यायपूर्वक तरीके होने चाहिए, किसी को भी इस तरीके से दोष नहीं लगना चाहिए जो बेगुनाह है। इसलिए हमने ये डिमांड किया है कि भाई ये किया जाए। इतनी बात है जो आज हम आपसे शेयर करना चाहते थे। और इस बात की हमने ये चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी कहा है कि जब त्रासदी आती है, लोगों के सामने पीड़ा पैदा होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो टेंडर किए जाते हैं वो टेंडर इस प्रकार के नहीं होने चाहिए जिससे लाभ कुछ ठेकेदारों को मिल जाए और क्या कहते हैं जो स्टेट एक्सचेकर से पैसा जाता है लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, उसका कोई लाभ नहीं पहुंच पाए। इट इज शॉकिंग कि एक जो टेंडर दिया गया और जो उसका पैसा वितरित किया गया, अल्टीमेटली 34 रुपया प्रति किलोमीटर प्रति 1000 लीटर के लिए दिया गया। इतना महंगा अगर पानी आप वितरित कर रहे हैं तो उसे बेहतर है कि आप ये पानी जो विसलरी की बोतलें ये दुकानों में मिलती, वही क्या कहते हैं हर पंचायत को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। तो हमें ये न्यायपूर्वक तरीका नहीं लगा जिस तरीके का टेंडर भी हुआ। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो पानी मिलना था वो पानी मिल नहीं पाया। मिला होगा, छोट मोट मिला होगा, लेकिन बड़ा गफला है जिसकी
हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय को कहा है कि यह जांच करे, ख्याल करे। चीफ सेक्रेटरी महोदय अगर जांच नहीं करेंगे, ऐसा आंदोलन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज से पहले नहीं देखा होगा। यस, समय लग सकता है, लेकिन जहां जहां उन्होंने दावा किया है कि हमने पानी दिया है, उन लोगों को भी खड़ा करेंगे और उन लोगों के जरिए सीधा मार्च सचिवालय की ओर किया जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो इस मामले को लेकर एक प्रॉपर जांच करें, इंक्वायरी करें और दोषियों को वो जो भी सज़ा कानून के तहत बनती है वो दें। क्योंकि आज मेरे बीच में जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं ठियो के, और इन्हीं ने ही आरटीआई के ये ली थी, ये सुरेश वर्मा, ये वहाँ के पहले प्रधान, इलेक्टेड प्रधान रहे हैं पंचायत के, तो इनके ज़रिए आरटीआई उपलब्ध की थी। मेरे से ज़्यादा बेहतर जानकारी इनके पास है।